कर्म क्यों जरूरी है? आज की तेज भागती जिंदगी में हम सब कभी न कभी ये सोचते हैं, इतना काम क्यों? इतनी जिम्मेदारियां क्यों? क्या शांति पाने के लिए सब छोड़ देना ही सही रास्ता है? यही सवाल कभी अर्जुन के मन में भी उठा था। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अगर ज्ञान और आध्यात्मिकता श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? और यहीं से शुरू होता है भगवत गीता के अध्याय 3 का महान संदेश, कर्मयोग। जीवन रुक नहीं सकता, कर्म अनिवार्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, निर्णय लेना भी कर्म है। आज हम ऑफिस जाएं या न जाएं, काम करें या आराम करें, फिर भी मन और जीवन सक्रिय रहते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कर्म करना है या नहीं। सवाल ये है, कर्म किस भावना से करना है। केवल बाहर से शांत दिखना काफी नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि काम छोड़ देने से शांति मिल जाएगी, लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर मन के अंदर इच्छाएं चलती रहें तो बाहर की शांति भी अधूरी है। असली योग ये नहीं कि आप काम छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप काम करते हुए भी अंदर से शांत रहें। आज की भाषा में कहें तो काम का दबाव होना स्वाभाविक है, लेकिन मन का तनाव जरूरी नहीं। अपना कर्तव्य, अपनी भूमिका। हम सब कई भूमिकाएं निभाते हैं। घर में जिम्मेदार व्यक्ति, काम पर प्रोफेशनल, समाज में एक इंसान। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगी देखकर अपना रास्ता मत भूलो। दूसरे का मार्ग चाहे आसान लगे, लेकिन आपका कर्तव्य ही आपके लिए सही है। जब हम अपने कर्तव्य को स्वीकारते हैं, तभी मन स्थिर होता है। कर्म को यज्ञ बनाओ, सिर्फ अपने लिए मत जियो। कृष्ण एक गहरी बात बताते हैं, यज्ञ। यज्ञ का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि ऐसा कर्म जो सिर्फ अपने लाभ के लिए न हो। जब हम दूसरों के लिए भी काम करते हैं, तो जीवन में अर्थ आता है। सोचिए, पेड़ कभी अपने लिए फल नहीं खाते, फिर भी वे लगातार बढ़ते रहते हैं। जैसे पेड़ जितना ज्यादा देते हैं, उतना ज्यादा बढ़ते हैं। वैसे ही इंसान भी, जब हम देने लगते हैं, ज्ञान, सहयोग, प्रेम या सेवा, तब हमारा व्यक्तित्व भी बढ़ने लगता है। काम को पूजा बनाना, व्यवहारिक तरीका। कृष्ण कहते हैं, काम मत बदलो, काम करने का नजरिया बदलो। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारी, किसी की मदद। अगर हम सोचें, ये मेरा योगदान है, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। यही कर्मयोग है। सामान्य जीवन जीते हुए भी अंदर से आध्यात्मिक बने रहना। लोग वही सीखते हैं जो हम करते हैं। कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ लोग जो करते हैं, दुनिया उसी का अनुसरण करती है। बच्चे माता पिता को देखकर सीखते हैं, टीम अपने लीडर से सीखती है, समाज व्यवहार से सीखता है। इसलिए हमारा हर कर्म किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो अध्याय 3 का पहला संदेश क्या है? काम समस्या नहीं है, काम के पीछे की भावना असली बात है। जब कर्म स्वार्थ से ऊपर उठता है, तब जीवन हल्का होने लगता है। याद रखिए, कर्म से भागने से शांति नहीं मिलती, कर्म को पवित्र बनाने से मिलती है। जब हाथ दुनिया के काम में लगे हों और मन सेवा व समर्पण में, तब हर दिन का साधारण काम भी आध्यात्मिक साधना बन जाता है। देते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो जितना देता है, वो उतना ही ऊपर उठता है।